हमास की करारी हार के साथ ही आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिकी यात्रा पूरी दुनिया में छाई हुई है, ट्रेंड कर रही है। अमेरिका पहुंचे शी जिनपिंग की अमेरिका के प्रेसिडेंट से 4 घंटे तक की लंबी बातचीत यहां पर हुई है और साथ ही अमेरिका में शी जिनपिंग ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर ही रहेंगे। तो जवाब में बाइडेन ने शी जिनपिंग को एक बार फिर तानाशाह बोलकर तनातनी को और बढ़ा दिया। बरसों से चली आ रही तनातनी के बीच चीन के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे। गले शिकवों के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिले। दोनों की मुलाकात हुई, 4 घंटे तक लंबी बात हुई। चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठक में बाइडेन ने साथ काम करने का वादा किया, लेकिन बैठक से बाहर निकलते ही भड़क उठे बाइडेन। आखिर बातचीत में ऐसा क्या हो गया कि बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बोल दिया? शी जिनपिंग की धमकी नंबर 1, ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। शी जिनपिंग की धमकी नंबर 2, अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे। शी जिनपिंग की धमकी नंबर 3, अमेरिका चीन को दबाना बंद करे। शी जिनपिंग की धमकी नंबर 4, धरती इतनी बड़ी है कि यहां दोनों सुपर पावर रह सकती हैं। जवाब में बाइडेन ने इतनी बड़ी बात बोल दी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद बाइडेन जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे सवाल हुआ कि क्या आप शी जिनपिंग को तानाशाह मानते हैं? बाइडेन ने जो जवाब दिया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आप भी सुनिए। शी जिनपिंग एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में शिरकत करने अमेरिका पहुंचे हैं। बाइडेन ने इसी साल जून में जिनपिंग को तानाशाह कहा था। इस पर चीन में काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। बाइडेन के इसी बयान को याद दिलाते हुए उनसे सवाल किया गया कि अब वो अपने पुराने बयान पर क्या सोचते हैं, जिस पर बाइडेन ने कहा कि जिनपिंग की सरकार हमारी सरकार से बिल्कुल अलहदा है। वो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले देश के शासक हैं, इसलिए मैं उनको तानाशाह कहने वाले अपने बयान पर कायम हूं। अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है, जिसकी एक झलक बाइडेन के साथ बातचीत में भी दिखी, जब शी जिनपिंग ने कहा कि धरती इतनी बड़ी है कि यहां दोनों सुपर पावर रह सकती हैं।中美两国，我坚信呢，中美关系的前途是光明的。我和总统先生是中美关系的掌舵者，对人民、对世界、对历史都担负着沉甸甸的责任。我期待今天同总统先生就事关中美关系的战略性、全局性。जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच यह मुलाकात 1 साल से अधिक समय के बाद हुई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से 40 किलोमीटर दूर फिलौली मेंशन स्टेट में दोनों के बीच 4 घंटे की द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों के बीच इजराइल और हमास युद्ध पर बात हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध का भी मुद्दा उठा। ईरान को लेकर बात हुई। ताइवान से बड़ी तनातनी हुई। ड्रग्स और जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल मुद्दों पर बात हुई।
लेकिन इस बातचीत के बीच शी जिनपिंग का जो बयान पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है वो ताइवान को लेकर है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान जिनपिंग ने बाइडेन से साफ साफ शब्दों में कहा, अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे, हम ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। चीन अमेरिका की जगह नहीं लेना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका चीन को दबाना बंद करे। China-US relationship has never been smooth sailing over the past 50 years or more, and it always faces problems of one kind or another. Yet it has kept moving forward amid twists and turns. For two large countries like China and the United States, turning their back on each other is not an option. It is unrealistic for one side to remodel the other, and conflict and confrontation has unbearable consequences for both sides. लेकिन चीन के चाल चरित्र से कौन अनजान है? वो दिखावे के लिए कुछ कहता है और करता कुछ है। दुनिया की सीक्रेट एजेंसियों का दावा है कि चीन सिर्फ ताइवान पर ही कब्जा नहीं चाहता, वो अमेरिका को बौना बनाकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश में है। इसके लिए शी जिनपिंग ने बाकायदा एक स्पेशल टूल किट बना रखा है। शी के टूल किट में पहले नंबर पर है सैन्य शक्ति बढ़ाना, दूसरे नंबर पर है परमाणु बमों की तादाद बढ़ाना, तीसरे नंबर पर है वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका को मात देना, चौथे नंबर पर है दुनिया में प्रभाव का विस्तार, पांचवें नंबर पर है गरीब देशों को कर्ज। इन पांचों टूल का इस्तेमाल कर शी जिनपिंग दुनिया भर में चीन का लाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में अचानक तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, कम से कम एक युद्ध को जीतकर दुनिया पर अपनी धाक नहीं जमा लेगी, तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। विदेशी मीडिया के मुताबिक पुतिन को साथ लेकर शी एक ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिससे वर्ल्ड ऑर्डर बदला जा सके, जिससे अमेरिका का वर्चस्व हमेशा के लिए समाप्त हो सके। पुतिन के साथ मिलकर शी जिनपिंग ने महाविनाश की ऐसी प्लानिंग की है जिसे सुनकर अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित इस रिपोर्ट को पढ़िए। इसमें साफ साफ और मोटे मोटे शब्दों में लिखा है, रूस कथित तौर पर चीन को समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति कर रहा है। समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति का मतलब है परमाणु बम के कच्चे माल की सप्लाई, एक ऐसी सप्लाई जो बहुत बड़े युद्ध की वजह बन सकती है, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होंगे रूस और चीन तो दूसरी तरफ होगा दुनिया का सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका से जंग का मतलब है नेटो से जंग, यानी एक ओर रूस और चीन दो देश होंगे, दूसरी ओर नेटो के 30 देश होंगे। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया है कि पुतिन के साथ मिलकर चीन अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिका सपने में भी ये नहीं चाहता कि चीन अपने परमाणु बमों की तादाद बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर चीन ने अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा ली तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन बड़ी संख्या में एटम बम बनाने में जुटा है, जिसमें पुतिन उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल चीन को दिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये घटना दिसंबर 2022 की है, लेकिन जानकारी अब सामने आई है। खबर है कि जिस द्वीप पर न्यूक्लियर फ्यूल भेजा गया वहां चीन का परमाणु रिएक्टर है। दावा है कि रूस से ताइवान के उत्तरी तट से 220 किलोमीटर दूर चांग बियाओ नाम के द्वीप पर बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की गई है। दावे के मुताबिक इस द्वीप पर चीन 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना रहा है। पहले रिएक्टर का काम पहले ही पूरा हो चुका है और दूसरा 2026 में चालू हो जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब वहां परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी मदद से चीन अगले 12 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 4 गुना बढ़ा लेगा और ऐसा होने पर चीन अमेरिका और रूस की बराबरी कर लेगा। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा।
और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1,500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। चीन का ये प्लान उसके दुश्मनों और खासकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। चीन ने 2020 से अपने आईसीबीएम भंडार को 2 गुना कर लिया है। चीन के पास अब 300 आईसीबीएम और 300 ही आईसीबीएम लॉन्चर है, जो कि अभी भी अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास 400 आईसीबीएम और 450 आईसीबीएम लॉन्चर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तादाद में भले ही अमेरिका के पास ज्यादा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक परमाणु बम अपने आईसीबीएम पर लगा रखे हैं, और आईसीबीएम पर परमाणु बम का सीधा सा मतलब है अमेरिका तक चीन की परमाणु पहुंच।